जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि न्यू लेटेस्ट सत्संग की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि मैं हर रूप विच आगे ब्लेस करता हाँ तो मैंने पहचानो है। तो सत्संग को इग्नोर मत करो। सत्संग में भी मैं तुम्हें दर्शन देता हूँ, सत्संग में तुम्हारे कल्याण करवाता हूँ, लेकिन तुम सत्संग को क्यों इग्नोर करते हो? सत्संग तुम्हारे पास अगर आ रहा है तो समझो किसी विशेष चीज के लिए आ रहा है, तुम्हारे कल्याण के लिए आ रहा है, तुम्हारे कष्ट हरने के लिए। तुम्हारे कितने ना जाने कितने कष्ट मैं सत्संग सुनते सुनवाते सुनवाते ही काट देता हूँ। तो इसलिए आज सत्संग को एंड तक जरूर सुने और प्यारा सा कमेंट जरूर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ। मैं जो अपना जो है शुक्राना सत्संग जो है शेयर करना चाहती हूँ। और जो भी गुरु पा बुलवाएंगे मैं वही वही बोलूँगी। और सत्संग शेयर करते हुए जो भी मुझसे गलती हो जाए उसके लिए मैं सभी संगत जी से और गुरुपाल से दिल से क्षमा मांगती हूँ। मैं पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा जो पहला जो है शुक्राना सत्संग ये है कि मेरे पास ना एक कैलकुलेटर अभी हम नया लेके आए थे। तो मैं जैसे कंपनी का लेना चाहती थी तो मेरे अंकल जी बोलते कि ज़्यादा ज़रूरत तो पड़ती नहीं, लोकल वाला ले लेते हैं। तो हम लोकल वाला कैलकुलेटर ले आए। वो 10-15 दिन के बाद ही चलना बंद हो गया। मैंने फिर अंकल जी को बोला भी। तो फिर हम दोबारा से मतलब गए कैलकुलेटर लेने के लिए। तो हमें मतलब मिला नहीं जो था, मतलब कंपनी वाला ठीक नहीं लगे। तो आज क्या हुआ, मतलब कि उसे जब मार्केट से मैं नेक्स्ट डे मतलब मैंने देखा कैलकुलेटर, मैंने जब उठा के देखा तो दोबारा से जो कैलकुलेटर ख़राब हो गया था वो जो है चलना शुरू हो गया दोबारा से। तो है तो ये छोटा सा सत्संग है, लेकिन मतलब है तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है ये। तो इसके लिए आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। और गुरुजी एक और मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि आपको पता है ये संगत जी गुरुपा बोलते ही हैं कि जब भी मुझसे मिलने आओ अच्छे से तैयार होके आया करो, अच्छे अच्छे कपड़े डाल के आया करो, इस तरह से आया करो जैसे किसी बड़े ऑफिसर से आप मिलने जा रहे हो। तो वैसे मुझे ज़्यादा कपड़ों का इतना शौक़ नहीं है, लेकिन मैंने जिसे सुना तो मेरे को लगा कि मैं एक अच्छा सा सूट ले लूँ। मतलब जब जाऊँगी गुरुजी के वहाँ पे तो मैं वही डाल के जाऊँगी। तो एकदम से मैं इंस्टाग्राम देख रही थी तो वहाँ पे ना एक सूट था, मतलब अच्छा सा था काफ़ी, जो दिखाया हुआ था पिक्चर में उन्होंने। तो मैंने उसको बुक कर दिया। अच्छा, कैश ऑन डिलीवरी था। आजकल वैसे फ्रॉड वगैरह भी होते हैं, तो मैंने बोला कि गुरुपा आप देख लेना, मतलब कि जो भी रहेगा मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ। तो मैं वेट करती रही। तो आज जैसे 7 फेब को ही उस सूट की जैसे डिलीवरी होनी थी। तो मैंने कहा चलो गुरुपा देखा जाएगा जो भी होगा। तो जैसे ही वो कोरियर वाला देने के लिए आया, वो कैश ऑन डिलीवरी था। तो उसने एकदम से मुझसे पूछा, पता नहीं कैसे उसने बोला, कहता कि ये क्या आपने इंस्टाग्राम से मंगवाया है? मैंने कहा हाँ जी। तो कहते पहले कभी मंगवाया है? मैंने कहा नहीं, फर्स्ट टाइम मंगवाया। तो फिर उसने एकदम से बोला कोरियर वाले भैया ने कि मेरे पास 3-4 फ़ोन आए हैं कि या तो मतलब सामान सही नहीं निकला, सेम नहीं निकला, या फिर कुछ और निकला। तो कहते कैंसिल कर दूँ मैं इसको? तो मेरे को एकदम से क्लिक हुआ। मैंने कहा तो गुरुपा ने ही मतलब एकदम से ये सब किया। तो मैंने कहा हाँ ठीक है भैया, इसको कैंसिल कर दीजिएगा। तो आप देखिए इसके लिए भी गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। देखो है तो चाहिए छोटी सी बात है, लेकिन आप देखो कोरियर वाले कौन है, वो इस तरह से पूछते हैं सामने से कि हाँ कि आपने यहाँ से मंगवाया। वो तो बस अपना कोरियर डिलीवर करके जो बॉयज़ है चले जाते हैं, उनको तो कुछ लेना देना नहीं होता, उनको तो सिर्फ काम डिलीवरी का होता है। तो मैं यही सोच रही थी कि देखो गुरुपा ने कैसे मुझे मतलब कि वो चीज़ सही नहीं होगी और गुरुपा ने उस कोरियर वाले से बुलवा कर कैंसिल करवा दिया। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अभी एक्चुअली मैंने ना एक सत्संग सुना था, और पता नहीं क्यों ना मेरा ना बार बार ना उसे शेयर करने का बहुत मन हो रहा है। अब पता नहीं गुरुजी मेरे से ये सत्संग शेयर करवाना चाहते हैं, पता नहीं किसी और संगत के लिए होगा। तो मैं वो शुक्राना सत्संग जो है किसी और का मैं शेयर कर रही हूँ इस प्लेटफॉर्म पे। एक मतलब ऐसे होता है कि एक अंकल आंटी जी होते हैं और उनकी बेटी होती है, मतलब ठीक है, मतलब ये मैंने सुना हुआ है, मैं आपको आगे शेयर कर रही हूँ गुरुजी की मर्जी से।
तो ना वो अंकल आंटी तो जो होते हैं दोनों, वो गुरुपा को मानते हैं, लेकिन जो जो उनकी बेटी होती है वो जो गुरुपा को नहीं मानती है, मतलब उसको विश्वास नहीं होता। तो होता क्या है कि उसकी ना शादी के लिए जैसे रिश्ते आते रहते हैं, रिश्ते आते रहते हैं। अच्छा, कहीं पे कोई बात नहीं बनती, कहीं पे कुंडली का चक्कर पड़ जाता है, या फिर कहीं पे उनको लड़का पसंद नहीं आता, या फिर कहीं पे लड़के वालों को लड़की पसंद नहीं आती, मतलब कुछ भी कहीं ना कहीं इस तरह से होता रहता है। तो हर बार मना होते 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 उन आंटी जी की, मतलब लड़की की एज बहुत होनी शुरू हो जाती है। अच्छा, वो देखती है कि उनको तो टेंशन होती है उन, मतलब आंटी जी को, कि हर जगह से मना हो रहा है, लेकिन वो अपने पेरेंट्स को देखते हैं, उनके दोनों के दोनों मतलब जो पेरेंट्स हैं वो एकदम से रिलैक्स होते हैं, उनको कोई टेंशन नहीं। वो जब भी कोई रिश्ता मना होता है तो वो ऐसे ही बोलते हैं अपनी बेटी को कि बेटा टेंशन मत लो, आपके लिए मतलब गुरुजी ने मतलब बहुत अच्छा ही आगे के लिए सोच रखा होगा, मतलब इससे बेटर सोच रखा होगा। तो उनकी एज मतलब काफ़ी बढ़ जाती है। तो एक दिन होता क्या है कि ऐसे ऐसे करके मतलब कोई उनके मुझे वैसे तो पूरा याद नहीं है, लेकिन जितना मुझे याद है उसमें होता है कि उनके लिए एक रिश्ता आता है। तो अच्छा, वो लड़का कनाडा में या दुबई में सेटल्ड होना होता है आफ्टर मैरिज, और उनकी ननद भी मतलब मेरे ख्याल से दुबई में वो सेटल्ड होती है। और उनके जो फादर इन लॉ वो काफ़ी अच्छे मतलब गवर्नमेंट ऑफिसर रहते हैं, और उनकी जो मदर इन लॉ है वो हाउस वाइफ रहती हैं। ठीक है, तो अच्छा फिर वो बोलते कि ऐसे ऐसे करके है, मैं बात करूं, तो वो कहते हैं हाँ देखो। तो फिर उन्होंने कुंडली वगैरह मैच कर दी है, तो उनकी बहुत अच्छे से वो कुंडली मैच हो जाती है। और मतलब जब कुंडली मैच हो जाती है तो वो उनको ही पसंद कर देते हैं, और उनकी शादी का फाइनल होके उनकी मतलब शादी जो है फाइनल हो जाता है। तो जैसे उनकी शादी होती है, मतलब बहुत अच्छा होता है, सब मतलब सब लोग हैरान रह जाते हैं। कहाँ तो सब सोच रहे होते हैं कि हाँ कि इसकी एक उम्र इतनी मतलब लड़की की होगी हुई है, और इसका कुछ होना ही नहीं है, मतलब कहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ करके ही शादी होगी इस तरह से। तो जब उनकी शादी हो जाती है, शादी होके वो जो आंटी जी अपने ससुराल में जाती हैं, तो वहाँ पे 2-3 दिन मतलब वैसे तो ठीक रहते हैं, सब बहुत अच्छा होता है, उनकी काफ़ी केयर करते हैं। लेकिन पता नहीं क्या होता है उनको कि वो ना उनका खाना खाने का मन ही नहीं करता, मतलब जैसे कभी खा लिया कभी नहीं खा लिया। तो उनकी और वो ना चुपचाप गुमसुम सी बैठी रहती हैं, मतलब एक जगह पे। तो उनके हस्बैंड भी पूछते हैं, कहते हैं कि क्या हुआ आपको, मतलब मन नहीं लग रहा, आपकी मदर के पास ले जाओ। कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो उनकी मदर इन लॉ वगैरह भी अपने बेटे को बोलते हैं कि ऐसे करो कि अभी नई नई शादी हुई है, हो सकता है इसका मन ना लग रहा हो और इसलिए यहाँ पे अच्छे से खाना नहीं खा रही है, तो इनको कुछ दिन के लिए इनके जो है मम्मी के घर पे छोड़ आओ। तो वो आंटी जी को मतलब उनको उनकी मम्मी के घर पे छोड़ आते हैं। छोड़ने के बाद ही वहाँ पे भी उनका मतलब यही रहता है कि वो गुमसुम सी बैठी रहती हैं, कभी खाना खाया कभी नहीं खाया। तो उनके पेरेंट्स वरीड हो जाते हैं, उनको लगता है कि अभी नई नई शादी हुई है, कि हो सकता है कि वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो इसको, हमारी बेटी को, और वो हमें बता ना रही हो कि हमारे पेरेंट्स मतलब कि पेरेंट्स से दुखी होंगे कि एक तो इतनी मतलब एज होने पर शादी हो रही है जैसे। तो वो कहती नहीं मम्मा ऐसा कुछ नहीं है, सब बहुत बढ़िया है। फिर वो क्या करते हैं, उनको डॉक्टर्स वगैरह के पास लेके जाते हैं, सब टेस्ट वगैरह कराते हैं, तो सारे टेस्ट एकदम से नॉर्मल होते हैं। तो फिर वो सोचता है कि पता नहीं क्या। अच्छा, उनका आंटी जी का वेट भी मतलब सिर्फ 25 किलो तक हो जाता है, इतनी वीकनेस, क्योंकि खाना नहीं खा रहे, मतलब कभी एक टाइम खा लिया कभी नहीं नहीं खाया इस तरह से। तो उनकी मदर को बड़ी टेंशन होती है उनके मतलब कि मतलब वो काफ़ी हैप्पी रहते होंगे, वो जो उनकी बेटी है कि एकदम से गुमसुम बैठी रहती है। तो अच्छा, वो ना आंटी जी से काफ़ी सालों से गुरुपा से जुड़े हुए थे, तो वो ना हमेशा अमृत वेला करते मतलब करते थे। और उसके बाद ना वो कुछ देर के लिए सो जाते हैं, मतलब सोते हैं। तो वो अमृत वेला करते हैं, तो जब वो सोते हैं तो उनमें उन्हें जो गुरुपा सपने में दिखते हैं और उनको बोलते हैं कि तुम्हारी बेटी को ना कोई बीमारी नहीं है, ये तो ना इनके ऊपर वो तंत्र क्रिया ब्लैक मैजिक वगैरह किया हुआ है, और इसकी वजह से ये ऐसी है मतलब। और वैसे इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो वो आंटी जी एकदम से उठती हैं और घबरा के वो अपने अंकल जी से डिस्कस करते हैं। अंकल जी भी मतलब काफ़ी फेथ करते हैं वो भी गुरुपा के ऊपर। तो दोनों के दोनों वो पेरेंट्स जो हैं काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तो फिर वो बोलते हैं कि चलो इनको ना हम बड़े मंदिर लेके चलते हैं। अच्छा, वो आंटी जी तो जैसे उनकी बेटी गुरुपा पे विश्वास नहीं करते थे, लेकिन चलो पेरेंट्स ने कहा वो चले गए। ठीक है, फिर वो वहाँ पे बड़े मंदिर पहुँचे, तो वहाँ पे लाइन वगैरह में मतलब लगे वो। तो उसके बाद क्या होता है कि जो उनके फादर होते हैं वो ना कहीं उनसे अलग हो जाते हैं। तो उनकी मदर उनको बोलती है कि मैं ना तुम्हारे फादर को देखने जा रही हूँ। वो जो है सेवादार के पास मतलब साइड में उनकी बेटी जो है खड़ी हो जाती है, वहाँ पे सेवादार होते हैं। तो उनके जाने के बाद होता क्या,
वो जो उनकी बेटी होती है मतलब आंटी जी, वो एकदम से ना बेहोश होना शुरू हो जाती है, मतलब उनसे खड़ा नहीं हो जाता, क्योंकि एक तो खाना भी इतना कम खा रहे थे और बहुत ज़्यादा अंडरवेट हो गए थे, तो एकदम से चक्कर आने उन्हें शुरू हुए और वो वहाँ पे मतलब गिर गई। तो जितने सेवादार वगैरह थे वो मतलब उन्होंने उनको संभाला। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, जब वो आंटी जी मतलब बेहोश होते हैं जो भी है, तो उनको वहीं पे बड़े मंदिर में उनको वो बाद में बताते हैं ये, मतलब कि उनको क्या दिखता है कि पूरा बड़ा मंदिर खाली है और वहाँ पे कोई भी संगत नहीं है। तो वो जो अंकल आंटी जी की बेटी जो होती है वो देखते कि मम्मी पापा कहाँ गए, ये सारा मतलब बड़ा मंदिर खाली कैसे हो गया, मतलब कोई भी नहीं है यहाँ पे। तो वो जहाँ पे मेन दरबार है, तो उस वहाँ पे सीढ़ियाँ चढ़ के आगे जाते तो अंदर देखते कि गुरुजी बैठे होते हैं। वो उनको ऐसे इशारे से अंदर बुलाते हैं। और उसके बाद क्या कहते हैं, अच्छा सॉरी संगत जी, मुझे थोड़ा सा ना बिल्कुल क्लियर एकदम से याद नहीं है, मुझे वही सत्संग दोबारा भी नहीं मिला, लेकिन जितना मुझे अपनी तरफ से पूरा याद है मैं बता रही हूँ आपको। अच्छा, तो वो क्या होता है, गुरुजी उनको आंटी जी को अंदर इशारे से बुलाते हैं और वो वहाँ बैठ जाती हैं। तो उसके बाद होता है कि गुरुपा मतलब देखते हैं कुछ बोलते नहीं है, बस वो बैठ जाती है। और उसके बाद ना गुरुपा के अंदर से एकदम से एक रोशनी निकलती है। और जैसे ही वो रोशनी निकलती है, तो उसके बाद क्या कहते हैं जैसे ही मतलब उनके वहाँ से रोश जैसे ही ना वो रोशनी निकलती है, तो उसके बाद क्या होता है, उनकी आंटी जी के शरीर से ना कुछ बाहर निकलता है जैसे साया से। अच्छा, और वहाँ पे ना साथ में ही वो आंटी जी देखते हैं कि तो ना यमदूत भी खड़े होते हैं। तो उसके बाद वो देखते हैं, वो एकदम से, तो गुरुपा उनको बोलते हैं साय को कि भाई देख मतलब कि तूने क्या करना है, कि इनको तंग नहीं करना, यहाँ से जा और मैं तेरे को इन यमदूतों के साथ मतलब भेजता हूँ। तो वो साया भी बोलता कहता हाँ ठीक है, मैं यमदूतों के साथ में चला जाऊँगा। उसके बाद क्या कहते हैं, फिर दोबारा से गुरुपा के अंदर से रोशनी निकलती है और आंटी जी के शरीर में जाके वो मतलब दोबारा से जाती है। तो आंटी जी एकदम से उनकी आंखें खुलती हैं, तो वो देखती हैं कि चारों तरफ मतलब उनके मदर फादर और जो सेवादार होते हैं वो सब उनको घिरे खड़े होते हैं और उनको ना जल प्रसाद पिला रहे होते हैं। एकदम से वो आंखें खुलती हैं, तो बोलते हैं कि हाँ आंटी जी ठीक हो ठीक हो। तो वो कहते हैं हाँ मैं ठीक हूँ। अच्छा, फिर उनको मतलब रिलैक्स सा भी फील हो रहा होता है। अब वो गुरुजी के ऊपर वो विश्वास तो करते नहीं है, वो सोचते कि पता नहीं मैंने क्या देखा है। अच्छा, वो ना एकदम से ना चुप चुप रहते हैं। तो उसके बाद होता क्या है, उसके बाद वो जब जाते हैं मतलब वहाँ पे बाहर, तो वो अपनी मदर को मतलब गाड़ी में कुछ नहीं बताते कुछ भी, बस वो सोचते जाते हैं कि ये सब क्या हुआ। फिर वो घर जाके अपनी मदर को बोलते हैं कि हाँ मम्मा मतलब मेरे साथ ना ऐसे ऐसे ये सब कुछ हुआ है। तो उनके जो मदर होते हैं और फादर होते हैं वो दोनों गुरुजी का बहुत शुक्राना करते हैं कि हाँ हमारी बेटी ठीक हो गई है। उसके बाद उनकी मम्मा किसी लेडी का नाम लेती है जो उनके घर में शादी में आई होती हैं, मतलब तो कि उन्होंने कुछ किया है। फिर वो जो उनकी बेटी होती है वो बोलती है कि नहीं नहीं मम्मा, ऐसे जब तक हमने देखा नहीं हम किसी के बारे में बोल नहीं सकते। लेकिन वही चीज़ की संगत जी कि उनकी जो फैमिली का मतलब उनका जो जहाँ पे शादी हुई है वो इतना ज़्यादा अच्छा, मतलब कि पूरा क्या कहते हैं नौकर चाकर काम करने के लिए, और वो खुद दुबई या कनाडा में उन्होंने शिफ्ट हो जाना था मतलब, और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो जो लोग पहले उनकी जैसे शादी नहीं हो रही थी वो देख देख के खुश होते थे। आपको पता ही है दुनिया का ताने मारते थे कि हाँ देखो भी आपकी बेटी का की शादी नहीं हो रही। और वो फिर शादी में बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो बिल्कुल खुश नहीं थे ये देख के कि इतनी एज होने पर भी इनका इतनी अच्छी जगह पे जो है रिश्ता हो गया। अभी मैं अपने जो मतलब सत्संग को जो है समाप्त करना चाहूँगी। और सॉरी संगत जी, बीच में ये डिस्टर्बेंस वगैरह भी हुई, बीच में कोई आ भी गए थे घर पे, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी गुरुपा से, संगत से भी, संगत जी से भी। और मतलब गुरुपा ने ये सत्संग मुझसे शेयर करवाया, मुझे नहीं पता ये किस संगत के लिए होगा। बार बार गुरुपा मुझे मन में डाल रहे थे कि सत्संग शेयर कर, इसलिए मैंने शेयर किया है। और अंकित अंकल जी आपका बहुत 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 शुक्राना, और आपका आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और गुरुपा का भी आपका बहुत बहुत शुक्राना। और जो भी मुझसे भूल चुकी हूँ उसके लिए क्षमा कीजिएगा संगत जी। अब मैं मंत्र जाप के साथ अपना सत्संग जो है समाप्त करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आप भी अपना शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर कीजिए ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग आपको भी मिले और हमें भी मिले। गुरु जी सबको ब्लेस करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।